अब देखते हैं बच्चों थ्योरम 6.8। थ्योरम 6.8 जो है वो आएगा नहीं, पेपर में प्रूफ करने नहीं आएगा, लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टी लगेगी। और वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो क्या कहलाएगी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर मतलब बाहर का, एंगल मतलब एक एंगल, प्रॉपर्टी मतलब उसके गुण, है ना, ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के बाहर बनेगा जो एंगल, किसी ट्रायंगल के जो बाहर एंगल बनता है उसकी क्या प्रॉपर्टी है वो हम लोग समझने वाले हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो उसका थ्योरम है 6.1, अपनी एनसीईआरटी में देखिएगा, है ना, उसमें थ्योरम 6.8 है। प्रूफ करने नहीं आएगा, प्रूफ करने नहीं आएगा, प्रूफ दिया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी प्रूफ बता रहा हूं आपको ताकि थोड़ा दिमाग में आपके डायरेक्ट वो बस जाए। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है बच्चों, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड को बढ़ाया जाता है तो सबसे पहले तो हम क्या काम करें कि एक ट्रायंगल बना लें। हम लोग एक ट्रायंगल बना लें। ओके, ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया, इस ट्रायंगल को नाम दिया ABC, और इसके इंटीरियर एंगल कौन कौन से अभी पढ़ाया था मैंने आपको? एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। ये हमारे कौन से एंगल है बच्चों? इंटीरियर एंगल है। अब क्या बोल रहा है? इफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, इसके किसी भी एक साइड को बढ़ाया जाता है तो, आप खुद सोचो बच्चों, अगर एक साइड को बढ़ाया जा रहा है तो क्या बोल रहा है? देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, तो एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा। हाँ बनेगा भाई, ये एक्सटीरियर एंगल है बच्चों, ये एक्सटीरियर एंगल है ACD। ACD इज अ एक्सटीरियर एंगल, इसको हमने अपने लिए एंगल 4 मान लिया है, अपनी सहूलियत के लिए एंगल 4 मान लिया है। ठीक है, ये एंगल 4 ले लिया। अच्छा, तो इज इक्वल, ये बराबर होता है, बोलता है ये बराबर होता है टू द सम ऑफ, किसके सम के? टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। टू इंटीरियर, अब देखो ये जो एंगल है वो तो अपोजिट नहीं है, वो तो एडजेसेंट है, लगा हुआ एंगल है। तो इंटीरियर अपोजिट कौन हुआ? 1 और 2, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल होंगे बच्चों। ये जो वर्ड है उसको समझो, इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट मतलब ये बाहर है, इसका अंदर ये हुआ, इसका अपोजिट कौन हुआ? 1 और 2 इसके अपोजिट है, इन दोनों के सम के बराबर होता है कौन? 4। 1 और 2 को जब आप जोड़ोगे तो आपको क्या देगा? एंगल 4 देगा। ये आपको प्रूफ करके देना है। ओके, चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हमको गिवन दैट क्या दिया गया है। तो क्या दिया गया है बच्चों, बहुत ध्यान से देखो बेटा, क्या दिया गया है? अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल दिया गया है बच्चों, ट्रायंगल ABC इन विच एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर इंटीरियर एंगल्स। ये सब इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स। साइड BC को बढ़ाया हमने, साइड BC प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट D, कहां तक? D तक बढ़ाया गया है। साइड BC प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट D। ठीक है, तो अब अगर D तक बढ़ाया गया है तो क्या हो गया? एंगल 4, देन एंगल 4, ऐसे लिखो, देन एंगल 4 इज एक्सटीरियर एंगल, देन एंगल 4 इज एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है। अच्छा, अब हमको प्रूफ क्या करके देना है बच्चों? प्रूफ क्या करना है, बहुत ध्यान से देखो, प्रूफ दैट, हमको ये प्रूफ करना है कि जो एंगल 4 होता है, ये जो एंगल 4 होता है वो इक्वल होता है किसके? 1 और 2 के सम के। एंगल 1 और एंगल 2 को अगर आप जोड़ोगे तो आपको एंगल 4 मिलेगा। ठीक है, ये बोल रहा है। चलिए इसको करने वाले हम लोग, इसको कैसे करेंगे प्रूफ? बहुत ध्यान से देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हम आगे बढ़ चुके, साबित करना पड़ेगा भाई वाकई में होता है। तो देखो बच्चों कैसे प्रूफ करने वाले हैं इसको, मेरी बात सुनना। एंगल 1, 2, 3 तीनों का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बताओ आप मेरे को। भाई होगा, अभी तो पढ़ के आए हम लोग, कौन सा थ्योरम पढ़ के आए बताइए? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इससे। अच्छा अब देखो ये 3 और 4, एंगल 3
प्लस एंगल 4, ये 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताइए? ये 180 बनाएगा कि नहीं? एंगल 3 और एंगल 4 ये 180 बनाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्यों? क्योंकि ये जो BD है वो एक स्ट्रेट लाइन है, एकदम सीधी बढ़ी हुई है, और ये AC एक रे उस पर खड़ा हुआ है। तो एडजेसेंट बनने वाले, चिपके हुए, लगे हुए दोनों जो एंगल बनते हैं स्ट्रेट लाइन पर, वो लीनियर पेयर होते हैं। तो यहां पर कौन सा एक्सियम लग गया? लीनियर पेयर एक्सियम लग गया। अब एक चीज, ये भी 180 की इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये बात कौन बोलता था? चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स बताया है कि अगर दो चीज सेम चीज के बराबर हैं तो वो दो चीजें भी आपस में बराबर हैं। इसके हिसाब से ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। दोनों साइड से एंगल 3 कट गया बच्चों, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है, सेम साइन है, इसलिए कट गए। अगर वो इधर आता तो माइनस होता, वैसे भी 0 हो जाता। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो ये हमको प्रूफ करना था, चेक कर लो। यही हमने क्या किया था? प्रूफ किया था बच्चों, प्रूफ कर दिया बच्चों, प्रूफ करना था। तो ये हो गया क्या? हैंस प्रूफ। ऐसे आपको प्रूफ करना है, समझ आ रहा है? ये हमको चाहिए था, तो हमने यहां पर वही ला लिया है। डन। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी समझ आया। इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे होगा? इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे होगा? ये एंगल पता रहेगा, ये पता रहेगा, तो ये निकाल लोगे। कैसे? इसमें से ये घटा दोगे। ये एंगल पता रहेगा, ये एंगल पता रहेगा, तो ये निकाल सकते हो। कैसे? इसमें से घटा दोगे। ये एंगल पता रहेगा, ये एंगल पता रहेगा, तो ये निकाल लोगे। कैसे? दोनों को जोड़ दोगे, है ना? अच्छा, एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे समझ आएगा? ये दोनों पता रहेगा, ये निकाल लोगे। ये दोनों पता रहेगा, ये निकाल लोगे। ये दोनों पता रहेगा, ये निकाल लोगे। अरे 180 में से माइनस कर दोगे जोड़ के दो एंगल को। डन। चलिए बढ़ते हैं बच्चों एक्सरसाइज 6.3 की तरफ। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और प्रॉपर नोट डाउन कीजिए बच्चों।